हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सौंदर्य आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम चट्टान के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं और हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से चट्टानों का निर्माण होता है और इसमें हमारे पॉइंट टू एग्जामिनेशन कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जब चट्टान की बात करेंगे तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सबसे पहला तो इसके अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी क्या बोलते हैं दोस्तों। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को हम कहते हैं दोस्तों पेट्रोलॉजी। अब ये जो चट्टानों का निर्माण होता है किस तरह से होता है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो चट्टानें होती हैं बेसिकली ये तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। चट्टानें कितने प्रकार की बनती है दोस्तों? तीन तरह से। नंबर एक आग्नेय, नंबर दो अवसादी और नंबर तीन रूपांतरित। आग्नेय राग या इंजीनियस राग। सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान को समझने का प्रयास करेंगे। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? इसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा कहाँ है दोस्तों? ज्वालामुखी से क्या निकला? मैग्मा। और जब मैग्मा ऊपर निकलेगा तो इसी को क्या बोलेंगे? लावा। और जब लावा निकलेगा तो इस लावा के द्वारा ही आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों? इसी लावा से आग्नेय चट्टान बनेगा। कौन सा चट्टान बनेगा दोस्तों? आग्नेय चट्टान बनेगा। अब यहां पर हम बेसिक समझ गए कि आग्नेय चट्टान बनता कैसे है। अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी ये है, ये पृथ्वी पे बहुत सारी चट्टानें हैं, प्लेटें हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने बताया है किसी कारणवश अगर प्लेट में थोड़ा सा भी गैपिंग आया तो यहां से सीधे से ये निकलती है मैग्मा और ये मैग्मा इस तरह से गिरती है। इसी को हम ज्वालामुखी की घटना कहते हैं दोस्तों। अब यहां पर ये प्लेटों की चट्टानें कुछ इतनी मोटी है, ये मैग्मा यहां से निकला होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट मैग्मा का है। अगर यहां से ऐसे मैग्मा निकला है, यहां पे क्या है दोस्तों? यहां पे मैग्मा है। ऊपर जो निकला इसी को हम क्या कह देंगे दोस्तों? लावा। ठीक है, यहां से मैग्मा निकला, ऊपर का क्या हो गया? लावा हो गया दोस्तों। अब ये ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। अब इसी से जब ये लावा धीरे धीरे ये लावा क्या हो जाएगा दोस्तों? ठंडा हो जाएगा। अब जब ये लावा ठंडा होगा तब यही लावा चट्टान का निर्माण करेगा। अच्छा दोस्तों, यहां तक हम समझ गए कि आग्नेय चट्टान बनता कैसे है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हमारे माइंड में आता है कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार का होता है। तो यहां पे देखते हैं कि ये चट्टान है। कहां की चट्टान है? पृथ्वी की प्लेटों का। ठीक है दोस्तों, तो जब ये चट्टान में मैग्मा ऊपर निकलेगा तो इस भाग को तोड़ेगा। तो यहां की जो चट्टान निकली इसी चट्टान को हम क्या कहेंगे? हम वाह्य चट्टान कहेंगे। जो यहां बीच में फंस गई इस चट्टान का नाम क्या होगा दोस्तों? मध्यवर्ती चट्टान। और जो नीचे पाताल में है इसी का नाम क्या है दोस्तों? पातालीय चट्टान। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आग्नेय चट्टान की यही तीन कैटेगरी है। कौन कौन दोस्तों? नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। नंबर एक आग्नेय चट्टान की ये कैटेगरी है, नंबर दो ये है और नंबर तीन ये है। तो यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि आग्नेय चट्टान बनता कैसे है, किस तरह से आग्नेय बनता है, इसीलिए इसका नाम दोस्तों आग्नेय राख है। अब हम लोग अवसादी चट्टान को एनालिसिस करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है।
अवसादी चट्टान पर हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों कि अवसादी चट्टान कैसे बना है। अवसाद से बना है दोस्तों। अवसादी चट्टान किससे बना है? अवसाद से निर्मित चट्टान। अवसाद से निर्मित चट्टान क्या कहलाएगा? अवसादी चट्टान। अवसाद किसका होगा दोस्तों? कूड़ा करकट का। कूड़ा करकट, करकट। और क्या हो सकता है दोस्तों? मिट्टी हो सकती है। और क्या हो सकता है दोस्तों? जीवाश्म हो सकता है। और क्या हो सकता है दोस्तों? कूड़ा करकट, मिट्टी, जीवाश्म या मृत शरीर। चाहे ये जानवर का हो, पेड़ का हो आदि। ठीक है दोस्तों, इन सबसे किसका निर्माण हो रहा है? अवसादी चट्टान का। अब ये जब सभी चीजें लाखों वर्ष तक एक स्थान पे होती है, कितने साल तक दोस्तों? लाखों साल तक। ये सभी जब लाखों वर्ष तक एक साथ होंगी तो ये चट्टान के रूप में दिखाई देगी, चट्टान बन जाते हैं। मृत शरीर, जानवर, पेड़, और क्या हो सकते हैं? बालू, और क्या हो सकते हैं? पत्थर के कण आदि। तो ये सब लाखों वर्ष तक जब पड़े रहते हैं दोस्तों तो ये चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए दोस्तों, यहां पे आपने क्या देखा? अवसादी चट्टान में क्या चीज देखा? पहले तुमने बता दिया कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो हमने कहा कि कूड़ा करकट, मिट्टी, जीवाश्म, मृत शरीर, जानवर, पेड़ पौधे, बालू, पत्थर की चट्टानें, ये सभी हवा की झोंके से जब इकट्ठा होती है और एक जगह पे ऐसे ऐसे इकट्ठा होती जाती, तो यहाँ पे इकट्ठा हुई एक चट्टान बना ऐसे, फिर यहाँ आई तो फिर दूसरा ऐसे बन गया, फिर तीसरा, और इस तरह से एक चट्टान का निर्माण होता चला जाएगा और एक पहाड़ का रूप ले लेगा। तो इस तरह से इन प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। अब यहां पर हम ये चीज देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि अवसादी चट्टान की क्या खासियत है, क्या क्यों एग्जाम में अवसादी चट्टान में आता है। अब यहां पे हम जानते हैं अवसादी चट्टान में 3 खासियत है दोस्तों। सबसे पहली, पूरे विश्व की अगर हम बात करें, पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के 75% या ऐसे कर दें, पृथ्वी के कुल चट्टानों का कितना दोस्तों? कुल चट्टानों का 75% यही है। पहली खास बात है, पृथ्वी के कुल चट्टानों के 75% इसका योगदान है। नंबर 2 दोस्तों, एक खासियत, दूसरी खासियत क्या आती है? ये किससे बना है? कूड़ा करकट से। कूड़ा करकट, मिट्टी, जीवाश्म, इन सब के पार्ट से इन चट्टान का निर्माण हुआ है। तो ये बताओ दोस्तों, क्या एक साथ तो बना नहीं होगा? एक परत आई, हमने बताया कि एक परत आई, एक परत आई, ये एक परत है, फिर इसके ऊपर दूसरी परत बन गई, फिर तीसरी परत बन गई। तो इसका दूसरी खासियत है, इसमें परतें पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, तीसरी इसकी अंदर क्या होती है? इस चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, ठीक है। अब जब इसमें परतें पाई जाएंगी तो तीसरा क्या होगा? इससे जो अवसाद इकट्ठा होगा, अवसाद इकट्ठा होगा, क्योंकि यहां पे जीवाश्म है तो यहां पे तीसरी इसकी खासियत है कि जीवाश्म ईंधन पाया जाएगा। जीवाश्म ईंधन पाया जाता है।
इस चट्टानों में क्या पाया जाता है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। यहां तक का क्वेश्चन हमें लगता है कि यहां तक सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा कि जीवाश्म ईंधन कैसे पाया जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, इन सब का क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा इसके आगे की कड़ी समझाने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम में किस चट्टान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है, क्वेश्चन। प्रत्येक किसमें पाई जाती है, दूसरा का क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन किसमें पाया जाता है, तीसरा क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर हम एक चीज, तीसरी चीजें देखेंगे दोस्तों कि जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है, जीवाश्म ईंधन कैसे मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि कूड़े करकट के कण के कारण इसका निर्माण होता है। ये देखिए, ये है, ठीक। ये दोस्तों पर्वतमाला है, पर्वतमाला है। अब इसमें ये इस वाले भाग को दोस्तों हम चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोटी कहते हैं। अब देखते हैं हम यहां पे क्या होता है बेसिक। अगर इन केस यहां पर ये इस वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को हम क्या कहते हैं? खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? खाड़ी। खाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैली। अच्छा, अब इन केस अगर हवा के झोंकों से अगर ये चट्टान किसी कारणवश अगर टूट गया तो यहां खाड़ी में, पहले ये देख लो, यहां पे रहता कौन है दोस्तों? यहां पर जनसंख्या निवास करती है। कौन निवास करती है? जनसंख्या। जैसे आपका पहाड़ी जितने भी राज्य हैं, पहाड़ी राज्य कौन है? जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूके हो गया, ठीक है। इस तरह से जितने भी पहाड़ी राज्य हैं सबके ऊपर सेम स्टडी है दोस्तों। अब ये चट्टाने, यहां पे जनसंख्या रह रही, यहां पे पेड़ पौधे हैं। अगर ये चट्टान इधर से टूटी, ये ऐसे टूट गई तो ये ऐसे ढक गया, चट्टानों से ये ढक गया दोस्तों। अब ढकने के बाद ये अवसाद चट्टान है, ये कूड़ा करकट है। अब जब ये ढक जाएगा दोस्तों तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा। किसका एब्सेंट हो जाएगा? ऑक्सीजन के अभाव में। अब जब ऑक्सीजन यहां पर नहीं होगा दोस्तों तो ये किसका निर्माण करेंगे? कैरोजन का। कैरोजन बनाएंगे। और जब कैरोजन बनाएंगे तो यही कैरोजन दोस्तों पेट्रोलियम में बदलता है। इसी कारण से दोस्तों पेट्रोलियम को हम पत्थर का तेल कहते हैं। क्या इसका तेल कहते हैं दोस्तों? पेट्रोलियम को पत्थर का तेल। अब इसी ऑक्सीजन के अभाव में ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है दोस्तों। तो अब यहां से हमने ये समझ लिए कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है और हम इनको पत्थर का तेल क्यों कहते हैं। अब हम अगला तीसरा जो पार्ट है दोस्तों, हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है। आप देखिए, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, या इसी को हम कहते हैं कार्यांतरित। तो दोस्तों वास्तव में अगर देखा जाए तो मेटामॉर्फिक या रूपांतरिक या कार्यांतरिक चट्टान कोई स्पेशल नहीं है, बल्कि आग्नेय अवसादी चट्टान है। यही दोनों चट्टान, ये दोनों चट्टान एक समय के बाद, यानी एक समय के बाद इन दोनों चट्टान में ताप, दाब, रासायनिक क्रिया, जब इतना प्रक्रिया इसमें होता है तो यही चट्टाने कार्यांतरिक चट्टान में बदलती हैं। कार्यांतरिक चट्टान क्या बनती है दोस्तों? हमने ये बताने का प्रयास किया कि आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें होती हैं दोस्तों, आग्नेय अवसादी चट्टानों में एक निश्चित समय के बाद ताप, दाब, रासायनिक क्रिया के कारण
ताप दाब रासायनिक क्रिया के कारण इन चट्टानों में परिवर्तन होता है। और जब इन चट्टानों में परिवर्तन होता है, इन्हीं परिवर्तन के कारण किसका निर्माण होता है दोस्तों? रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अब जितनी भी रूपांतरित चट्टान है सब इसी से बनी है दोस्तों। जैसे 1 बाय 1 चट्टानों के बारे में हम एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से चट्टानें बनती हैं। यानी कहने का मतलब जैसे हम कहते हैं कि व्यक्ति जितना किसी को घीसा जाता है वो चमक होती। हीरे की निपुणता तब आती है जब हीरो को बार बार घिसा जाता है। यानी अगर हम लोग किसी बार बार स्टडी कर रहे हैं, बार बार पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं तो चमक अपने आप आना तय है। ठीक इसी प्रकार से इन आग्नेय और अवसादी चट्टानों में लंबे समय के ताप दाब प्रेशर रासायनिक क्रिया के कारण इनके रंग रूप में परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन आता है? रंग रूप में परिवर्तन आता है। रंग रूप में परिवर्तन आता है और इसी परिवर्तन को दोस्तों हम रूपांतरिक या कार्यांतरिक चट्टान कहते हैं। रूपांतरिक माने रूप चेंज हो गया, कार्यांतरिक का मतलब परिवर्तित हो गया, इसी को कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक छोटे से चार्ट के से ये जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि किस चट्टान में क्या निर्माण होता है। देखो जैसे हमने कहा ये आग्नेय चट्टान है दोस्तों, ठीक है, आग्नेय है, ये रूपांतरित है। ठीक है, इसी तरह हम बना दे रहे हैं अवसादी चट्टान। ये अवसादी है दोस्तों, और अवसादी भी किसमें भी कन्वर्ट होता है? रूपांतरित में। तो जैसे आग्नेय कन्वर्ट होता है वैसे रूपांतरित भी कन्वर्ट होता है। इतना ही नहीं, रूपांतरित चट्टान भी अपने आप में कन्वर्ट होते हैं दोस्तों। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट किसमें कन्वर्ट होता है दोस्तों? नीस बनता है। ग्रेफाइट किसमें कन्वर्ट होते हैं दोस्तों? ग्रेफाइट नीस बनता है। इसी तरह से बेसाल्ट है, बेसाल्ट क्या बनता है? ये शिस्ट बनाता है। ठीक है, इसी तरह से अवसादी में चूना पत्थर है दोस्तों। चूना पत्थर क्या बनाएगा? संगमरमर बनाएगा। चूना पत्थर से क्या बना दोस्तों? चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। इसी तरह से चाक या डोलोमाइट है, चाक या डोलोमाइट है, चाक कह ले या डोलोमाइट कह दे, ये क्या बनाएगा? ये भी संगमरमर बनाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी बनाएगा। यहां पे फिर इसी तरह हम कह दे सेल है, वो स्लेट बनाएगा, सेल। इस तरह से कहने का मतलब यह है कि जितने भी चट्टाने हैं, देखते हैं दोस्तों, ये अग्नेय वाला है, ग्रेफाइट है तो नीस बन गया। ग्रेफाइट हम लोग जानते हैं घर में बनता है, किचन वगैरह में। फिर नीस और अच्छा है, बेसाल्ट है, शिस्ट बन गया। अवसादी में चूना पत्थर है तो संगमरमर बन जाता है। चाक डोलोमाइट है तो संगमरमर बन जाता है। सेल या स्लेट है, सेल है तो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से बालुका पत्थर है, क्वार्टजाइट बन जाता है दोस्तों। बालुका पत्थर हम कह देते हैं, बालुका पत्थर, ये क्या बन जाएगा? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट बन जाता है। तो कहने का मतलब इस तरह से आग्नेय चट्टाने, इस तरह से आग्नेय चट्टाने रूपांतरिक में, अवसादी चट्टाने रूपांतरिक में कन्वर्ट होती रहती है। अब यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे दोस्तों कि रूपांतरिक जो चट्टाने होती हैं इनमें भी परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि रूपांतरिक चट्टानों में परिवर्तन नहीं होता है।
जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं दोस्तों, ये भी अपने समय में एक समय के बाद इनमें भी परिवर्तन होता है, यानी जो रूपांतरित से रूपांतरित में भी बदलती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तन नहीं होता, रूपांतरित में भी होता है। कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये बना दे रहे हैं जिससे थोड़ा समझ में आए। अब यहाँ पर जैसे रूपांतरित चट्टान में अगर हम बात करें, स्लेट है तो फाइलाइट, ये स्लेट है तो ये किसमें बनेगा, ये भी जब चेंज हो जाएगा फाइलाइट बनेगा, फाइलाइट का निर्माण करेगा। ठीक है दोस्तों, स्लेट है तो क्या बना देगा, फाइलाइट का निर्माण करेगा। ठीक है, फाइलाइट है तो शिस्ट बनाएगा, गैब्रो है तो स्टेबलाइज बनाएगा। इस तरह से इनमें भी परिवर्तन आता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब अग्नेय चट्टान भी ताप दाब प्रेशर, इनके भी रूप चेंज होंगे, रूप पे रूप चेंज होगा। ठीक है, इस तरह से चट्टानों में हमेशा ताप, टेम्परेचर, रासायनिक परिवर्तन के कारण निखरता आता जाएगा, एक अलग तरह के चट्टान का निर्माण होता जाएगा। हम देखते हैं कि भूमंडल पे डिफरेंट टाइप के चट्टानें दिखाई पड़ती, इन सब का रीजन दोस्तों यही रंग रूप में परिवर्तन होने का कारण ताप दाब रासायनिक क्रिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, दोस्तों समझ में आ गया होगा, क्योंकि चट्टानों से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जब भी वीडियो हम बनाएं आपको उपयोगी जानकारी मिलती रहे और आप अपनी सफलता को बढ़ाते रहो दोस्तों। थैंक यू क्लास, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पुनः मिलेंगे।